राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया हैड जस्ट बिगिंस। अब दोस्तों देखिए, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा था कि क्या रेसलमेनिया 40 में जब रोमन रेंस अपना खिताब यानी कि अपना अनडिस्प्यूटेड टाइटल कोडी रोड्स के अगेंस्ट हार जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा, डिफीट हो जाएगा, उसके बाद भाई साहब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है? क्या कोडी रोड्स को सपोर्ट मिल पाएगा या कोडी रोड्स बोरिंग हो जाएगा कुछ ही समय बाद, कुछ ही महीनों बाद? इसी वीडियो में आपको जवाब मिलेगा, शुरू से लेकर अंत तक देखना। देखिए, सबसे पहले बात कर रहा हूँ भाई साहब रोमन रेंस की। देखिए, रोमन रेंस ने, अब रोमन रेंस को लोग हेट करें, प्यार करें, कुछ भी करें, मेन मुद्दा ये है कि रोमन रेंस ने जो अचीवमेंट पिछले अपने लगा लो एक तरह से 2012 से 2020 तक नहीं ली थी, वही उसने अचीवमेंट 2020 के पेबैक से लेके अभी तक एज अ ट्राइबल चीफ, एज अ हेड ऑफ द टेबल, एज अ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने हुए ले ली है। यानी कि रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ वाला गिमिक इज वन ऑफ द बिगेस्ट गिमिक इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग बन चुका है, और आप मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें कोई नई बात नहीं है कि ये कोई गिमिक बना है, पहला ऐसा इससे पहले गिमिक नहीं था यार, बहुत से गिमिक बने हैं, लेकिन एक वक्त होता है उसको बनने के लिए। रोमन रेंस का हमेशा से फैंस चाह रहे थे कि भाई साहब इस बंदे का हील टर्न करवाया जाए, इसका हील टर्न करवाया जाए। फाइनली उसका हील टर्न करवाया गया और उसको एक कमाल का गिमिक प्रेजेंट करा गया, और देखा जाए रोमन ने प्ले भी अच्छा किया है ब्लड लाइन के साथ, चाहे वो रॉक के साथ कर रहा है, मजा आने वाला है, मजा आया है। लेकिन अब फाइनली वो वक्त आ चुका है जब एक ग्रेटेस्ट एरा, यानी कि हर एरा का एक एंड होता है, लेकिन अब फाइनली रोमन रेंस का बतौर ट्राइबल चीफ एंड होने वाला है, इस गिमिक का एंड होने वाला है। अब देखिए, रोमन रेंस का ये गिमिक स्टार्ट हुआ था यूनिवर्सल टाइटल से, लेकिन अब इसका एंड होगा एग्जिट ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल से, बिकॉज एक तरफ टाइटल जीता, अब टाइटल हारा जाएगा, तो रोमन रेंस की जो वैल्यू है कहीं ना कहीं बिल्कुल ड्रॉप होगी, बिल्कुल मानता हूँ इस बात से। अब इसी वजह से पॉल हेमन भी बिट्रे करेगा उसको, सोलो सिकोआ भी, जिमी ऊसो भी, रॉक भी। अब देखना है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा रोमन रेंस का आगे क्या होता है। चलो, बात यहाँ पर रोमन रेंस की नहीं करनी आज हमने, बात यहाँ पर कोडी रोड्स की करनी है। अब सबसे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं कि अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर रिटेन कर लेगा, भाई साहब ऐसा नहीं होने वाला। सारे जुगाड़ लास्ट ईयर तक थे, बिकॉज लास्ट ईयर भी जुगाड़ नहीं था, सही बताओ तो आपको लास्ट ईयर भी जुगाड़ नहीं था, रोमन रेंस का टाइटल लास्ट ईयर ही हारना तय था, लेकिन विंस मैकमैन ने कंट्रोल ले लिया रेसलमेनिया को, जिस वजह से डिसीजन को चेंज करा गया। नहीं तो रोमन रेंस के हाथ में आप चैंपियनशिप ना देख रहे होते, कोडी रोड्स को लास्ट ईयर ही चैंपियन बना दिया था, सही बताऊं आपको ट्रिपल एच ने। अब मैं चीज बताऊं, अब इस ईयर पूरा ट्रिपल एच के हाथ में है, कोई भी तुक नहीं है विंस मैकमैन का, दूर दूर तक उस बुढ़ाऊ का कोई निशान नहीं है। इसीलिए अब वो चीज हो चुकी है कि फाइनली बता दूं आपको, कोडी रोड्स का रोमन इसको हराना क्लियर कट कंफर्म है। अब कोडी रोड्स को फैन बू करे, कोडी रोड्स बोरिंग हो जाए, कोडी रोड्स जो मर्जी करे, लेकिन कोडी रोड्स का रेसलमेनिया 40 में चैंपियन बनना और रोमन रेंस का पिन करके उसको हराना क्लियर कट श्योर कंफर्म मान लीजिए। अब बात करें आगे की चीज़ें क्या है दोस्तों। देखिए, मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि कोडी रोड्स का कैरेक्टर, कोडी रोड्स का गिमिक जिस तरह से अभी चल रहा है वो विदाउट टाइटल अच्छा है, लेकिन आप जब उस बंदे को टाइटल दे दोगे, यानी कि वो रेसलमेनिया के बाद अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएगा, तब यही कैरेक्टर काम नहीं करेगा। जी हाँ, कोडी रोड्स का ये कैरेक्टर काम नहीं करेगा, बिकॉज ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की खासियत है, फैंस की खासियत है कि जब भी कोई अच्छा इंसान आया है, फैंस ने उसको पलट के मारी है उसकी, समझ रहे हो। जॉन सीना की बातें नहीं करूंगा, बिकॉज जॉन सीना को कभी हेट भी मिली है, बू भी मिली है, चीयर भी मिली है, लेकिन बात आज के समय की है, बिकॉज आज का समय उस समय से बहुत डिफरेंट है। आज का समय भाई साहब ऐसा है कि किसी सुपरस्टार को बू मिले तो उसका हील टर्न करवा देते हैं, किसी को चीयर मिले तो उसका फेस, जैसे कि एलियन नाइट को, समझ रहे हो आप। दिस इज वाई मैं यहाँ पर बहुत बार कह चुका हूँ कि कोडी रोड्स को अगर कामयाब करना है, कोडी रोड्स को चैंपियन बनाना है, कोडी रोड्स के कैरेक्टर को सफलतापूर्वक मतलब आगे के लिए बचाना है, तो भाई साहब एक ही कारण है, एक ही चीज़ है कि कोडी रोड्स को यहाँ पर अपने कैरेक्टर में डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। कोडी रोड्स के माइक स्किल्स अमेजिंग है, मैं मानता हूँ कमाल है, समझ रहे हो, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पर
आते हैं कि कोडी रोड्स को अपने पर्सोना में काम करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो भाई साहब ये जो आप कोडी रोड्स हो या बड़े सुपरस्टार को वीकली परफॉर्म करवाते हो या वीकली अपीयर करवाते हो, सबसे पहले ये बंद करना पड़ेगा। अगर आप कोडी रोड्स को वीकली प्रेजेंट करवाओगे, हर हफ्ते कोडी रोड्स दिखेगा, वो सबसे बड़ी मिस्टेक होगी आपकी। आपको कोडी रोड्स को काम में बनाना, जैसे कि आपने रोमन रिंग्स को बनाया है, रोमन रिंग्स को आपने एज अ पार्ट टाइमर बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा कोडी रोड्स को पार्ट टाइमर बनाओ, मैं ये कह रहा हूँ कोडी रोड्स को हर इवेंट में लड़वाओ, लेकिन हर रो के एपिसोड में, स्मैकडाउन के एपिसोड में मत लड़वाना। वहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी भाई साहब। आप हर प्रीमियम लाइव इवेंट में कोडी रोड्स का मैच करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रो स्मैकडाउन जैसे नॉर्मल शो पर कोडी रोड्स का मैच मत करवाना और टाइटल ऑन द लाइन पर मत रखवाना भाई साहब, जैसे कि सेथ रॉलिंस करता था ओपन चैलेंज, ये सब मत करवाना, नहीं तो कोडी रोड्स का कैरेक्टर सही में ख़त्म हो जाएगा। और सबसे मेन बड़ी चीज़, ये कोडी रोड्स को अब थोड़ा धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें करनी शुरू करनी पड़ेंगी भाई साहब जो ऑडियंस को लगे कि अब ये बंदा रोतड़ू नहीं है। बिकॉज कोडी रोड्स अभी इमोशनली चल रहा है, कोडी रोड्स की कहानी इमोशनली है, लेकिन रेसलमेनिया 40 के बाद ये इमोशनली हट जाएगा। बिकॉज वहाँ सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोडी रोड्स से जो वो एक्सपेक्ट करवाएगा। बिकॉज अब चीज़ें रोमन रिंग्स से डबल होंगी। बिकॉज आप रोमन इसको हराने के बाद कोडी रोड्स को चैंपियनशिप दे रहे हो, अब कोडी रोड्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा चैंपियन बनने के बाद। बिकॉज रोमन इसको हराने के बाद, कोडी रोड्स के बाद डबल चैलेंज आ जाएगा कि आपको रोमन से भी अच्छा काम करना है। रोमन इसके बाद तो ब्लड लाइन थी, कोडी रोड्स के बाद तो सिंगल, कोडी रोड्स के बाद कुछ भी नहीं है। इसलिए कोडी रोड्स को कामयाब बनने के लिए, फैंस की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, और सबसे बड़ी बात है अगले 1-2 सालों तक चैंपियन बने रहने के लिए भाई साहब बहुत काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो। नहीं तो सही में जो फैंस मुझे कमेंट कर रहे हैं, आप सब बहुत जगह देख भी रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पर, जो रोमन के फैन है वो तो यही कह रहे हैं कि रोमन को हराने के बाद कोडी रोड्स बोरिंग हो जाएगा। बिकॉज कोडी रोड्स की चैंपियनशिप रिंग कोई नहीं देखना चाहेगा। कोडी रोड्स 1-2 महीना अच्छा काम करेगा, लेकिन उसके बाद बोरिंग हो जाएगा। यार बोरिंग तब होगा जब कोडी रोड्स को अच्छे अपोनेंट नहीं मिलेंगे, अच्छी स्टोरी लाइन नहीं मिलेगी। रोमन रिंग्स काम में इसलिए हुआ बिकॉज रोमन इसके बाद एक स्टोरी लाइन थी अच्छी, बूस्ट मिला उसको उससे, इसलिए कोडी रोड्स का भी वही काम करना पड़ेगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेसलमेनिया 40 के बाद कोडी रोड्स के लिए कौन सा अपोनेंट आएगा, वीडियो देख लेना, मिल जाएगी आपको हमारे चैनल पे। लेकिन सबसे मेन मुद्दा यही कि भाई साहब कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन में, कोडी रोड्स की कैरेक्टर में, पर्सनैलिटी में सबसे बड़ा डेवलपमेंट करने की जरूरत है ट्रिपल एच को। अगर ये वो कर गया तो भाई साहब क्लियर कट बोल रहा हूँ, कोडी रोड्स फैंस की नज़रों में अगले 1-2 सालों तक चैंपियन बना रहेगा, क्लियर कट बोल रहा हूँ। नहीं तो भाई साहब आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी क्या है, वो लॉन्गेस्ट चैंपियन तो बना रही है, लेकिन यार सबसे प्रॉब्लम की बात है कि आपको व्यूअरशिप नहीं मिलेगी। सेम गोस टू गुंथर, आप गुंथर को लंबा चैंपियन बना दिया, क्या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ लो। फैंस को देखना है कि सेगमेंट, स्टोरी लाइन। रोमन रेंज हिट तभी था बिकॉज ब्लड लाइन थी उसके साथ स्टोरी लाइन थी। लेकिन अब रोमन रेंज के जाने के बाद या रोमन इसके टाइटल हारने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर कोडी रोड्स पर आ जाएगा कि वो किस तरह से स्टोरी लाइन को चलाता है। बिकॉज अब सारे बड़े बड़े इवेंट हैं इस साल जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इंटरनेशनल जाने वाली है। बैश इन बर्लिन है, समर स्लैम भी अनाउंस हो चुका है, रेसलमेनिया के बाद बैकलैश वो जो कि फ्रांस में होने वाला है, बड़ा इवेंट है, मनी इन द बैंक भी टोरंटो के अंदर है। सो सारे यूएस से बाहर ही देखा जाए तो है, तो वहाँ पर तो भाई साहब मानता हूँ कि चेयर मिल जाएगी। लेकिन जो भाई साहब जो यूएस के अंदर शोज़ है वहाँ पर कोडी रोड्स के लिए चैलेंज मिलेगा असली। बिकॉज अगर कोडी रोड्स को रोमन इसकी तरफ बिल्ड कर दिया गया ना, मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा वन ऑफ द बिगेस्ट मैन बन सकता है। और रोमन रेंज को लोग मिस नहीं करेंगे अगर कोडी रोड्स अच्छा काम कर गया तो बतौर चैंपियन। सो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। रेसलमेनिया 40 के बाद कोडी रोड्स को बू मिलेगी, देखिए मैं ये नहीं मानता और मैं एग्री नहीं करूँगा। बिकॉज जैसे मैंने कि कहा है इस वीडियो में कि कोडी रोड्स पर सारा कुछ डिपेंड करता है उसके कैरेक्टर पर। अगर कोडी रोड्स के कैरेक्टर को रोमन इसकी तरह बिल्ड कर दिया गया, मैं ये नहीं कह रहा कोडी रोड्स का हिल टर्न होगा, कोडी रोड्स का हिल टर्न कभी नहीं होगा। एक बात कान में डाल लो बात, कोडी रोड्स द नेक्स्ट जॉन सीना। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉन सीना की जगह ले ली उनने, लेकिन वो जॉन सीना की तरह फेस रहेगा हमेशा। तो कोडी रोड्स का हिल टर्न कभी एक्सपेक्ट मत करना दोस्तों, कभी मत। लेकिन कोडी रोड्स का रोमन इस तरह कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा और बढ़िया बनाना पड़ेगा। जैसे कि लास्ट ईयर था, इस साल उससे भी बढ़िया बनाया गया। दिस इज वाई। सो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो समझ आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड रोड टू रेसलमेनिया हैड जस्ट बिगिंस। जय भगवान बजरंगबली, मिलते हैं आपसे कल। प्लीज सब्सक्राइब दोस्तों, सी यू टुमारो गाइस।
है।